क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो बर्मिंघम टेस्ट जो है जिसको एजबेस्टन के मैदान पर हो रहा है, ये वाला टेस्ट मैच अब इंडिया बस जीतने के कगार पर है भाई, दहलीज पर खड़ी है जीतने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ आपको दो रिजल्ट दिखेंगे, या तो इंग्लैंड हारेगा या फिर जो है ये मैच ड्रॉ होगा। तो दूसरी जो संभावना है वो बहुत कम लग रही है, इंडिया की संभावना जीतने की बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन जो इंडिया की जीत और ड्रॉ में एक अड़चन बीच में आ रही है, उसका नाम है इंग्लैंड का बर्मिंघम का वेदर। जी हाँ, यहाँ पर अगर बात की जाए 5वें दिन की भी वेदर की फोरकास्ट की गई थी कि यहाँ पर बारिश पड़ेगी, और यही सिलसिला अब शुरू हो रहा है। बर्मिंघम में अब तकरीबन पौने 8 बज रहे हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे से जो है बारिश तेज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी रिमझिम बारिश आ रही है, जिसमें ये क्रिकेट मैच उन कंडीशनों में नहीं हो सकता। अगर वेदर फोरकास्ट की बात करें तो लगभग 11 साढ़े 11 मैक्स टू मैक्स 11:30 बजे तक यहाँ पर बारिश रहेगी। मतलब कि 1 डेढ़ घंटा लेट डिले से ये मैच शुरू होगा। अगर लेट डिले से मैच शुरू हुआ, चलो ठीक है, 10 ओवर कटेंगे, यानी कि तकरीबन तकरीबन 80 से 75 ओवर के बीच में होएगा। यहाँ पर टीम इंडिया को सिर्फ 7 विकेट चाहिए और यहाँ जीत जाएगी अगर इतने ओवर मिले। लेकिन अगर इतने ओवर से घटता है मैच, अगर दोबारा से दोपहर में फिर बारिश हो जाती है, तो ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है। क्योंकि आप जो है इंग्लैंड के वेदर और लड़कियों के मूड का कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी बदल सकता है इनका मूड। कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश, कभी छाँव। तो ये जो है वेदर सिर्फ इंडिया की जीत के बीच में है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। इंडिया ने 608 रन का मैमथ टारगेट दिया था और 72 पर 3 आउट हो चुके हैं। और आपके टॉप बल्लेबाज, चाहे वो क्रॉली हो, बेन डकेट हो, जो रूट हो, ये आउट हो चुके हैं। अब ओली पॉप और आपके हैरी ब्रूक खेल रहे हैं। तो इतना जो है 500 सवा 500 का टारगेट अचीव करना असंभव है इतने कम ओवरों में। तो अगर यहाँ पर ड्रॉ भी हो जाता है मैच, तो थोड़ा सा कैप्टनसी में, टीम मैनेजमेंट में और सवाल उठेगा कि उन्होंने इतनी देर क्यों कर दी भाई डिक्लेयर करने में। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप 608 की जगह अगर आप इंग्लैंड को 550 का टारगेट देते तो वो भी इनफ था। क्योंकि आपको 5-10 ओवर और एक्स्ट्रा कराने को मिल जाते तो क्या पता 2-3 विकेट और मिल जाते, जिस तरह की आकाशदीप और मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि बारिश भाई 11 साढ़े 11 मैक्स टू मैक्स 11:30 बजे तक हो, उसके बाद कोई भी ना बारिश हो। क्योंकि अगर बारिश हुई तो हौसले जो है, कंधे जो है टीम इंडिया के थोड़ा सा डाउन हो सकते हैं। क्योंकि कप्तान आपका नया है, एक्सपीरियंस कम है। विराट कोहली होते तो बात कुछ और थी, लेकिन नया कप्तान है, नई कैप्टनसी है, तो थोड़ा सा उनके जो है मनोबल में ये बारिश का जो है चल रही है, जो थोड़ा सा उनके मनोबल में रुकावट भी ला सकती है। लेकिन जो है, अगर बात की जाए, मॉर्ने मॉर्कल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपने लेट क्यों कर दिया डिक्लेयर करने के लिए। तो उन्होंने कह दिया, नहीं, हमने जो अचीव करना था वो अचीव करा, 3 विकेट ली, उसके बाद डिक्लेयर करा हमने। अगर मान लो 3 विकेट ना आती ना, यहाँ पर 1 या 2 होती, तो ये मामला फंस गया था। लेकिन आपको पता है कि इंग्लैंड लक्ष्य का पीछा करेगी, बेस बॉल में जाएगी। अगर वो बेस बॉल में जाएगी तो बल्लेबाज गलतियां करेंगे, एरर करेंगे, तो विकेट वहां से आएगी। अब बॉलरों को क्या है भाई, इंडिया के बॉलर जो है, मेनली जो बॉल है अभी सिर्फ 16 ओवर पुरानी है, तो वहां पर आपकी बॉलिंग जो है स्विंग और सीम करेगी। और आपके पास आकाशदीप और जो है मोहम्मद सिराज, ये अभी फ्रेश है, फ्रेश टांगे हैं, क्योंकि रेस्ट मिल चुका है उनको। तो तकरीबन 12-13 ओवर तो ये दोनों मिलकर कराएंगे। उसके बाद जो है आपको प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा और जो है वॉशिंगटन सुंदर को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ 2 बॉलरों से ये मैच जीतना असंभव होगा। अगर और भी थोड़ा 1-2 विकेटें ले जाएंगे तो इन बॉलरों के लिए, जो ओपनिंग बॉलर है सिराज और आकाशदीप के लिए, आसानी हो जाएगी विकेटें चटकाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं अभी बारिश 11:30 बजे तक हो, इंद्र देवता बस यहीं तक बरसे, तब तक इंडिया जीत भी जाएगी ये मैच, अगर 70 ओवर भी मिलते हैं तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।